हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान लेक्चर नंबर 2 के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग समझेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है और गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। और गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, उन चीज को क्या करेंगे इसमें सीखेंगे। ठीक है। चलिए आइए, यहाँ पर देखिए हेडिंग लिखा हुआ गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन ये बनता है कि गोली दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है। देखिए गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है, गोली दर्पण कहलाता है। यानी जो ये गोली दर्पण होता है यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक पृष्ठ पर कलई, देखिए जो यहाँ पे कलई किया हुआ होता है वह यहाँ पे या तो लाल ऑक्साइड का करते हैं, लाल ऑक्साइड या पारे की इसके एक पृष्ठ पे क्या कर देते हैं कलई, तो लाल ऑक्साइड के करते हैं या तो पारे का करते हैं। तथा इसका जो दूसरा पृष्ठ होता है वो क्या होता है परावर्तक होता है, क्या कहलाता है गोली दर्पण। ठीक है। ये गोली दर्पण के प्रकार भी होते हैं, जैसे यह एक है गोली दर्पण। ठीक है, ये क्या है गोली दर्पण। अगर इसके बीच वाले भाग से इसको काट दिया जाए, इसके बीच वाले भाग से क्या कर दिए हैं काट दिए हैं। अब यदि इसके इस वाले पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, जो इसका उभरा हुआ पृष्ठ है ये, अगर इस गोली दर्पण को बीच में से काट दिया जाए और इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो यह जो बन जाएगा यह अवतल दर्पण कहलाता है। यह अवतल दर्पण। ठीक है। लेकिन अगर इस वाले भाग पर इसके धंसे हुए भाग पर यदि कलई कर दिया जाए इस साइड में, यह आपका बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है। अगर उभरे हुए भाग पर कलई करेंगे तो अवतल दर्पण, अगर धंसे हुए भाग पे कलई कर देंगे तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। ठीक है। देखिए एक समतल दर्पण भी होता है, समतल दर्पण को भी समझ लेते हैं कि समतल दर्पण कैसे बनता है। ये गोली दर्पण से इसको भी बनाया जाता है, जैसे यह एक गोली दर्पण है, इस प्रकार से छोटा कर दिया जाए, इधर भी छोटा कर दिया जाए इस तरीके से। अगर इन दोनों को अब देखा जाए तो यह एक समतल दर्पण की तरह दिख रहे हैं। इन समतल दर्पण को बनाने के लिए बहुत बड़े गोले की क्या होती है आवश्यकता होती है, और जो समतल दर्पण की जो त्रिज्या होती है वो इनफाइनाइट होती है, इसलिए इसको बनाने के लिए बहुत ही बड़े गोले की आवश्यकता होती है। तो हम लोग को सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है, एक उत्तल दर्पण पे और एक अवतल दर्पण पे। आइए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की परिभाषा भी देख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग है अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया हो तथा धसा हुआ भाग परावर्तक हो अवतल दर्पण कहलाता है। यहाँ पर देखिए यह इसके उभरे हुए भाग पर क्या कर दिया गया है कलई कर दिया गया है, और धसा हुआ भाग कैसा है परावर्तक है, ये क्या कहलाएगा अवतल दर्पण कहलाएगा। दूसरा हेडिंग यहाँ पे है उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक है तथा धसा हुआ भाग कलई किया हुआ हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देखिए यह जो बना हुआ है इसके धसे भाग पर क्या कर दिया गया है कलई कर दिया गया है, और इसका उभरा हुआ भाग कैसा है परावर्तक है, तो क्या कहलाएगा उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, उस चीज को आगे हम क्या करेंगे सीखेंगे। ठीक है, तो आइए आगे सीखते हैं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के समझते क्या क्या परिभाषा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, देखिए जो पहला परिभाषा है वह है ध्रुव यानी पोल। ठीक है, सबसे पहले इसको हम चित्र में समझेंगे, उसको इसकी परिभाषा देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, आइए एक दर्पण बना लेते हैं। अब उसके पश्चात उस दर्पण में समझते हैं कि ध्रुव क्या होता है। जैसे ये मान लेते हैं एक अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण का जो सबसे बीच वाला यानी सबसे मध्य वाला जो भाग होगा वो ये ध्रुव कहलाता है। इस ध्रुव को डिनोट करते हैं कैपिटल
पी से। दर्पण की मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पे देखिए परिभाषा भी लिखा हुआ है ध्रुव का, दर्पण की मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर दूसरा जो हेडिंग दिया है वह दिया है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है। अब जानते हैं कि यह जो गोली दर्पण बना हुआ है यह एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है कि नहीं है, है ना। यानी ये जो एक गोली यहाँ पे गोली दर्पण जो बन रहा है इसका कहीं केंद्र होगा कि नहीं होगा, एक सेंटर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसे सेंटर को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यह जो अवतल दर्पण बना हुआ है, जिस गोली दर्पण का भाग है उस गोली दर्पण के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए हम परिभाषा भी लिखा हुआ है कि गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी जो गोली दर्पण का केंद्र था वही दर्पण का भी क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और देखिए अगला जो हेडिंग दिया है वह दिया है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए यह जो वक्रता केंद्र और ध्रुव है इसको मिलाने यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वही कहलाता है आपका वक्रता त्रिज्या, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ परिभाषा भी लिखा हुआ है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी यह जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वही क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और देखिए अगला जो हेडिंग दिया वह दिया है मुख्य अक्ष। ठीक है, मेन एक्सिस, ये मुख्य अक्ष क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। इस वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। यानी इस वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो रेखा जाएगी वही क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब देखिए परिभाषा भी लिखा हुआ है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए यानी जो ध्रुव और वक्रता केंद्र है इससे होकर जाने वाली रेखा ही क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, देखिए अगला जो हेडिंग दिया है मुख्य फोकस यानी मेन फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, यह आपका मुख्य अक्ष है, यह वाला। ठीक है, यह जो रेखा बना हुआ है ये क्या है, मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के समांतर, इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात क्या होगा, परावर्तित होगी। तो दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत, तो काटती हुई जो प्रतीत होगा वह उत्तल दर्पण में होगा, लेकिन अवतल दर्पण में वो एक्चुअल में क्या होगी, काटेगी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए उत्तल दर्पण भी समझ लेते हैं। जैसे यह एक उत्तल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण के क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर होगा, यह इसका दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसको मिला दे रहे हैं। ठीक है, यह आपका आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यह आपका बन जाएगा वक्रता। ठीक है, देखिए यह आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा यहाँ पे सी। अब क्या करते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को ऐसे मिला देते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, यानी कैपिटल आर हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन जो सीधे आगे जा रही है जो रेखा ये है, ठीक है, यह जो रेखा है आपको क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। थोड़ा इसको डॉट करके इधर आगे बढ़ा देते हैं।
अब इस मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण होती है वो हमेशा बाईं तरफ से ही आती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या करते हैं, भेज देते हैं। अब जैसे ही भेजेंगे तो ये इसके इधर का परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल से जैसे टकराएगा ये तुरंत क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से, इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसा प्रतीत होगा कि यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को इस जगह क्या कर रहा है, काट रहा है। इसमें ऐसा क्या होता है, प्रतीत होता है। लेकिन अगर ये अवतल दर्पण रहेगा तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे काटेगा। तो जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटता है वही क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। और यहाँ पे काटती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, तो वही बिंदु क्या कहलाएगी, मुख्य फोकस। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए परिभाषा भी लिखा हुआ है मुख्य फोकस का, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस हो गया। इसके आगे आता है फोकस दूरी। ठीक है, तो इस मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है यही कहलाता है फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, कौन सी दूरी हो जाएगी, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए आगे फोकस दूरी का भी परिभाषा देख लेते हैं कि फोकस दूरी का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, फोकस दूरी हेडिंग है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, अभी आप लोग देखे हैं कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी थी वो क्या कहलाई थी, फोकस दूरी। और परिभाषा भी लिख दिया गया है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए आइए आगे हम लोग और सीख लेते हैं कि गोली दर्पण की चिन्ह परिपाटी क्या होती है। जैसे कि अगर कोई दर्पण दिया हो तो किस साइड में कौन सा चिन्ह लिया जाएगा, इस चीज को क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक अवतल दर्पण बनाते हैं और उस अवतल दर्पण से सीखते हैं कि किधर का चिन्ह पॉजिटिव लिया जाए, किधर का चिन्ह निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, देखिए यह एक अवतल दर्पण बना दिया कि इसके ऊपरी पृष्ठ पर क्या कर दे रहे हैं, तलाई कर दे रहे हैं। ये इस दर्पण का क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। अभी आप लोग पढ़िए कि मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। इसका जो कहीं सेंटर होगा वो इस साइड कहीं पे आएगा, यह क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, इधर भी कर देना थोड़ा सा आगे डट करके। ठीक है, अब देखिए चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, इसको बाया साइड बोलते हैं, इस साइड में बाया, इधर दाया। ठीक है, ये हो गया। देखिए जब भी कभी इस पे अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो हमेशा देखिएगा कि जो बाएं साइड की जो भी दूरियां रहेंगी उसको निगेटिव लीजिएगा। ठीक है, बाएं साइड की जितनी भी दूरियां रहेंगी उसको कैसा लेना है, निगेटिव यानी ऋणात्मक लेना है। और जो भी दूरियां दाएं साइड में रहेंगी उनको पॉजिटिव लेना है, प्लस में लेना है। ठीक है, एक चीज और, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको दूरी ऐसे ऊपर देखनी हो, इस साइड इस मुख्य अक्ष की अभिलंबोत देखनी हो, तो अगर अभिलंबोत देखा जाएगा तो वह दूरी किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग को दिमाग में ये चलेगा कि यह बाएं साइड की दूरी किसमें लेना है, निगेटिव लेना है। बट वह दूरी लेना है कि जो मुख्य अक्ष पे हो, किस पे हो, मुख्य अक्ष पे। लेकिन अगर मुख्य अक्ष की लंबवत सीधा ऐसे ऊपर हो तो उस दूरी को प्लस में लेना है। ठीक है, लेकिन यदि मुख्य अक्ष की लंबवत अगर वह दूरी नीचे की ओर हो, ठीक है, तो उस चीज को निगेटिव लेना है। ठीक है, अगर अभिलंबोत ऊपर रहेगा तो कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। और अगर अभिलंबोत नीचे रहेगा तो कैसा लेना है, निगेटिव लेना है। ठीक है, और देखिए जब भी प्रकाश किरण को भेजा जाता है इसमें तो हमेशा बाएं साइड से ही प्रकाश किरण इसमें क्या होती है, आती है। ठीक है, इसमें नियम है कि जब भी प्रकाश किरण को भेजा जाएगा तो प्रकाश किरण हमेशा किधर से आएगा, बाएं साइड से ही आएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, अब जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस को
मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे इसमें आपको और देखने के लिए मिलेगा वस्तु की दूरी। जो वस्तु की दूरी होती है उसको स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और आएगा प्रतिबिंब की दूरी। जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जितनी भी दूरियां आप नापेंगे उसको हमेशा ध्रुव से ही नापना होता है। जैसे अगर आपको मान लीजिए वक्र त्रिज्या नापना है तो भी कहां से नापा जाएगा? ध्रुव से। जैसे अगर हमारे को फोकस दूरी नापना है तो भी कहां से नापा जाएगा? ध्रुव से नापा जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? स्मॉल एफ है। अगर आपको वस्तु की दूरी नापना है तो वो भी कहां से मापा जाएगा? इस कैपिटल पी से। अगर v की दूरी मापना तो भी कहां से मापा जाएगा? यहाँ कैपिटल पी से। जितनी भी दूरियां होती हैं वह ध्रुव से ही नापी जाती हैं। और ध्रुव के बाएं साइड की सभी दूरियां किसमें होती हैं? निगेटिव होती हैं। और ध्रुव के दाएं साइड में सभी दूरियां कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, और इस मुख्य अक्ष के अभिलंबवत सभी दूरियां किसमें होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर सभी दूरियां कैसी होती हैं? निगेटिव होती हैं। आप लोग मैथमेटिक्स में देखे होंगे ऐसे चतुर्थांश जो बनाया गया होगा, आप देखेंगे कि इस साइड जो लिया था वो प्लस प्लस में होता है, सब इधर जो लिखा जाता है। इस साइड किस में होता है? माइनस माइनस में होता है। इधर देखे होंगे सब। ठीक है, और ऊपर सब कैसा कैसा होता है? प्लस प्लस होता है। और नीचे कैसा होता है? माइनस माइनस होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कुछ क्या उसी प्रकार से दिख रहा है क्या? इस साइड प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इधर माइनस। ठीक है, तो अगर आप कभी भूलते हैं तो इस चीज को अगर ध्यान में रहता है तो कभी इस चीज को भूलेंगे नहीं। यह था गोली दर्पण की चिन्ह परिपाटी। ठीक है, कि वक्र त्रिज्या को r से नोट किया जाएगा और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, और वस्तु की दूरी u से, और प्रतिबिंब की दूरी v से डिनोट किया जाएगा। और सभी दूरी को कहां से मापना है? दर्पण के ध्रुव से मापना है। ठीक है, देखिए एक स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए, जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है वह होता है स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2। ठीक है, स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई क्या होता है? 2। इसका मतलब यह हुआ कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे अगर जो यह वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक की दूरी है कैपिटल आर, अगर कैपिटल आर का मान 10 सेंटीमीटर होगा तो फोकस दूरी का मान कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उसका आधा कर देना है। यदि अगर मान लेते हैं कि इसका 10 की बजाय 20 सेंटीमीटर होगा वक्रता त्रिज्या का मान, तो फोकस दूरी का मान कितना हो जाएगा? उसका आधा करें कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है वो एफ इज इक्वल टू आर बाई क्या? 2 यह होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे? समझ में आ गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है, इसके आगे जो भी टॉपिक है वो हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक इसी जगह समाप्त होता है। ठीक है।